G20 एक 20 देशों का समूह है जिनके नाम ये हैं: भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया, इटली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, यूरोपीय संघ। ये सभी वो देश हैं, यदि इन सभी देशों की जीडीपी को जोड़ा जाए तो यह दुनिया भर के देशों की 85% है। इसलिए इन्हें दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। इस सम्मेलन को इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों से ही आती है। हर साल G20 की मेज़बानी अलग अलग देशों के पास रहती है। G20 इतने बड़े देशों का सदस्य है, तो इसके उद्देश्य क्या होंगे, चलिए जानते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय कार्यसूची के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मुख्य मंच है जो दुनिया भर की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का काम करता है। G20 के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं: वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीतियों का सामंजस्य व तालमेल स्थापित करना, भविष्य में वित्तीय संकटों को रोकने और जोखिमों को कम करने वाले वित्तीय नियमों का प्रोत्साहन देना, नए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना तैयार करना। इसके बाद जानते हैं इसके कुछ कार्यों के बारे में। G20 में शामिल देशों के शीर्ष नेता वर्ष में एक बार बैठक जरूर करते हैं। इसके अलावा वर्ष के दौरान सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों और वित्तीय नियमन में सुधार लाने और जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा की जाती है। इन बैठकों के अलावा कई अन्य बैठकें चलती रहती हैं जिनमें वरिष्ठ अधिकारी और विशेष मुद्दों पर नीतिगत समन्वय पर काम करने वाले कार्य समूह शामिल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं G20 में किस तरह के मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। G20 वैश्विक महत्व के मुद्दों की एक व्यापक एजेंडे पर केंद्रित है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे एजेंडे पर हावी होते हैं। पिछले कुछ सालों में अतिरिक्त विषय अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक बाजार, कृषि, ऊर्जा, जॉब मार्केट में महिलाओं की उन्नति, आतंकवाद, कर और राजकीय कूटनीति। ये सभी इसके हाल ही के कुछ मुख्य मुद्दे रहे हैं।